नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश हैं इस समय के खास समाचार। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पंजाब की रणनीति में मचे उस घमासान की जिसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक दौरे ने की है। साथ ही जानेंगे कि कैसे प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। और अंत में बात होगी प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के उस सितम की जिसने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस सियासी हलचल की जिसने पड़ोसी राज्य पंजाब की राजनीति में भी रिपल्स पैदा कर दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब के पटियाला में एक जनसभा को संबोधित करते नजर आए और उनके वहां पहुंचने के साथ ही सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब की धरती से आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि पंजाब में विकास की गति थम गई है। उन्होंने भगवंत मान सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री का इस तरह पंजाब में जाकर हुंकार भरना आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विपक्षी दलों में इस दौरे के बाद से खलबली मची है और इसे पंजाब की रणनीति में हरियाणा की दखल के तौर पर देखा जा रहा है। मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही ये खुशी दी गल है कि आज घनौर दे विच आने का मुझे मौका मिला है। आप सब दे दर्शन करने का मौका मिला है। मेरी मातृ शक्ति बैठी है, उन्हां दे दर्शन करने का मौका मिला है। मैं इस दे लिए विकास शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि आप सब दे दर्शन कराने का मैनू मौका दिता है। साथियों, मैं आप सबका इस भयानक ठंड दे विच धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता और आप सबनो 2026 जो ये नव वर्ष शुरू हुआ है इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि पंजाब ये वीरों की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, ये बलिदानियों की धरती है। और कन्नौर दा ये रास्ता जेड़ा हरियाणा दे विच जांदा है, इस रास्ते ते गुरुआं दे चरण कमल भी पड़े ने। ये साडे लई ये बहुत ही फकर दी गल है। साथियों, ये 2026 मैं पंजाब दे लोकां नूं आज एक गल कहण आया सी कि 2027 नजदीक आ गया है। कई बार ये गल चलती है कि भाई पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। मैं अज आप लोगों को एक गल कहना चाहता है। जरनैल सिंह जी बैठे हैं, कई कार्यक्रमों के विच असी इकट्ठे रहे ने। मेरे पास ओबीसी की जिम्मेवारी के नाते मैं पंजाब का प्रभारी भी नाते मुझे काम करने का मौका मिला है। साथियों, मैं आप लोगों को एक गल कहना चाहना। मैं 2009 दे विच चुनाव लड़िया सी। मैं लोगों दे विच जांदा, गल करदा, उन्हां दे आगे बात रखदा। लोगी बात तो सुनते सी पर सुनन ते बाद एक गल जरूर कहंदे सी कि मुंडा तो चंगा है, पर पार्टी दा हिसाब किताब नहीं है। ये गल लोकी बोलते सी, हरियाणा की गल है। मैं उन्होंने एक गल कहता सी, मैं कहा गल तो पार्टी की आप लोगों ने बनानी सी। ये भी एक घनौर की सरदारी बैठी है, तुसी अगर खड़े हो गए
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੋ ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मुझे वहां ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ बनाया। नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है। ਅੱਜ ਲੋਕੀ एक गल कहते हैं, ये गल कहते हैं कि 80 ਤਾਂ अंधेरे में रहे सी, कांग्रेस ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, दूसरे दलों ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, पर ਜਿਹੜਾ स्वाद भारतीय जनता पार्टी ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ आया, ऐसा स्वाद कभी किसी राज ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं मिलिया। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच अब रुख करते हैं प्रशासनिक गलियारों का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है। प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों में हो रही देरी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व खुद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी कर रहे हैं। ये कमेटी हर 15 दिन में बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेगी। अक्सर देखा जाता है कि टेंडर होने के बाद भी महीनों तक काम शुरू नहीं होता या फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमती रहती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस कमेटी को अधिकार दिए गए हैं कि वो उन रुकावटों को तुरंत दूर करें जो फाइलों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक के सभी डेडलाइंस को हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि जनता को सुविधाओं के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। बुलेटिन के अंत में बात उस कुदरती मार की जिससे पूरा हरियाणा इस वक्त ठिठुर रहा है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। आज नारनौल में न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिसार, भिवानी और रोहतक जैसे जिलों में भी पारा 4 से 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि घने कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नेशनल हाईवे 44 समेत तमाम मुख्य रास्तों पर विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच गई है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो हेडलाइट्स ऑन रखें और रफ्तार पर काबू रखें, क्योंकि कोहरा अभी और गहराने की संभावना है।